हेलो दोस्तों, आप लोगों का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं शशि कुमार भारती त्रिकोणमिति चैप्टर के आज 3.3 लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। ध्यान देते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में 3.3 में कैसे सवाल दिया है। पहला सवाल में सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए का मतलब होता है इसमें दिया है मान यानी टेबल। जो जिसका टेबल मान याद होगा वो ऑटोमेटिक बना लेगा। देखिए तरी कैसे क्या करता है। टेबल में दिया है, देखिए साइन स्क्वायर 6 पाई बाई 6 दिया है। पाई बाई 6 का मान कितना होता है? 30 डिग्री, यही होता है ना। तो 30 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। साइन स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर। प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री कितना मान होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे उसी प्रकार 1/2। ये 10 में हम लोग पढ़े थे टेबल ना। अब ध्यान दीजिए माइनस 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। ध्यान दीजिए इसका मान होगा 45 डिग्री, इसका मान होगा 60 डिग्री, इसका मान होगा 30 डिग्री। यानी 10 45 का मान क्या होता है? 1 स्क्वायर। 10 45 का मान क्या होगा? 1 ना होता है। आगे चलेंगे, इसी को हल करेंगे। सिद्ध करना है -1/2, बस हल करेंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1/4 माइनस बराबर। अब 4 कुछ नहीं, इसके बटा में तो क्या है? 4 1 एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। 4 में 4 का भाग देंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे, वही पर किया 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अर्थात 2 -4 बटा में 4। ध्यान देंगे 4 में 2 घटाएंगे, -2 बटा में इसको कटा देंगे, -1/2 क्या हो जाएगा? लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। इसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? इसी तरह से सवाल बनता है। ध्यान देखिए पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में कुछ दिक्कत है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ध्यान देखिए लिखा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो लिख देंगे 2 पाई बाई 6 का, यानी साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ध्यान दीजिए, हाई ध्यान दीजिए कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है। 7 पाई बाई 6 है तो ध्यान दीजिएगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6। हो सकता है कि नहीं? जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो बटा में क्या होगा? 1। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तुम लोग हम चतुर्थांश में पढ़ाए थे, पहले वीडियो में चतुर्थांश में पढ़ाए थे ना। अगर 180 ले अधिक हो जाएगा तो कौन से चतुर्थांश में चल जाएगा? 180। देखिए कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। कौन से चतुर्थांश में है? तीसरा चतुर्थांश में कौन कौन माइनस प्लस होता है? सिर्फ 10 और 4। तीसरा चतुर्थांश में सिर्फ 10 और कोटे ना प्लस होगा, तो तीसरा चतुर्थांश में माइनस होगा ना। बस इतना समझ आ गया। ध्यान देंगे कोसेक स्क्वायर है, इतना हो गया। इसको लिख लीजिएगा कहीं, ध्यान देंगे। अब ध्यान दें प्लस कोस को प्लस नहीं है ना, इनटू में है। कोस स्क्वायर पाई बाई 3 है ना। ध्यान देंगे अब तो 2 4/4 होगा। इसको गुणा कर देंगे तो अब प्लस इसको चेंज करेंगे। अब ध्यान देंगे कोसेक है, कोसेक स्क्वायर। अब ध्यान देंगे स्क्वायर है, माइनस क्या हो जाएगा भाई? पाई बाई 6 हो जाएगा ना। ध्यान देंगे इसको अब इनटू कोस पाई बाई 3 है। अब इसको हल करेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बटाएगा? 1/2। अब प्लस ध्यान दीजिए कोस का क्या मान होता है? कोसेक पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 का मान क्या होता है? 30। कोस 30 का मान क्या होता है? 2 ना होगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 गुणे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कोस 30
कोस 60 है ना, कोस 60 का मान क्या होगा, 1/2 1/2 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा कि नहीं, 4 से कट गया। अब ध्यान दीजिए 1/2 अब प्लस 1 यही होगा। अब बराबर इसको जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 3/2 यही क्या है, यही निकालना है ना, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, कोई दिक्कत यहाँ पर, सिर्फ दिक्कत होगा तुम लोग को, यहाँ पर बता दिए पाई प्लस होता है ना तो तीसरा चतुर्थांश में चल जाता है, और तीसरा चतुर्थांश में जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सिर्फ 10 और कोड प्लस होता है, समझा गई। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल में इसका यहाँ पर सिर्फ दिक्कत होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे, कोट उसी तरह से उतार रहे हैं, कोट स्क्वायर π/6 अब प्लस कोसेक स्क्वायर पाई माइनस π/6 हो सकता है, हो सकता है ना, इसको हल कीजिएगा तो यही आएगा। ध्यान दीजिए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तीसरा सवाल में नहीं दिया है, प्लस 3 10 स्क्वायर π/6 है ना। ध्यान देंगे इसको क्या होता है भाई, बोलिए, पहले लिख रहे हैं उसको, कोट स्क्वायर π/6। ध्यान देंगे पाई माइनस कौन सा चतुर्थांश में है, दूसरा दूसरा चतुर्थांश में है, तो दूसरा चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। ध्यान दीजिए साइन यानी कोसेक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होगा, तो इसको हो जाएगा यानी कि कोसेक π/6 अब प्लस 3 10 स्क्वायर π/6 हो जाएगा। अब π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब कोट 30 का मान कितना होता है भाई, ध्यान दीजिए नहीं समझ में आया था, 10 30 का मैंने पहले याद करिए, 1/3 होगा, इसका कोट 30 का उल्टा होकर दीजिए क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना, √3 का स्क्वायर अब प्लस, ध्यान दीजिए कोसेक 30 का मान कितना होगा 2, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 अब प्लस कोट स्क्वायर है ना, तो उस स्क्वायर से क्या मतलब है, क्या है ये हीरो, यहाँ पर ध्यान दो जा कि तभी अपन आगे सब में खोल लीजिए, ध्यान देगा ना। अब ध्यान देखे 3 × 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होगा ना, 1/√3 स्क्वायर होगा, अब बराबर 3 का कॉर्नी में है तो एक बाहर निकल जाएगा, अब प्लस 2 ध्यान देंगे प्लस 3 गुणे 1/3 3 से 3 कट गया। अब ध्यान दीजिए 3 + 2 प्लस 1 जोड़िए कितना आएगा, यही करना था। अब लिख दीजिएगा प्रूफ अर्थात LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ सिर्फ दिक्कत होगा, समझ में ना, ध्यान दीजिए 2 sin स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिए 3π/4 को कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पाई माइनस π/4 होता है कि नहीं, ध्यान दीजिए सूत्र क्या होगा, साइन पाई माइनस 4 बराबर क्या होता है भाई, प्लस साइन थीटा होगा ना, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में है, तो प्लस आगे देखेंगे 2 कोस स्क्वायर π/4 अब प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 होगा ना। बस इसी को हल करना, π/4 यानी क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 अब प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4 अब प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 ना। अब इसी को मान रखेंगे, π/4 का मान क्या होता है 45 और साइन 45 का मान 1/√2 अर्थात 2 गुणे 1/√2 ना, स्क्वायर करेंगे अब प्लस 2 कोस है, कोस है और कोस 45 का मान वही होता है 1/√2 स्क्वायर अब प्लस 2 ध्यान देंगे
अब तुम लोग बताए सेक 30 का मान कितना होगा, सेक 60 का मान, सेक 60 का ना है, सेक 60 का मान क्या होता है 2, अर्थात क्या होगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर होगा। इसको हल करेंगे 2 गुणे 1/2 अब प्लस 2 गुणे 1/2 अब प्लस 2 गुणे 2 दुना के होगा ना, इस 2 से कट गया 1 अब प्लस 1 और 4 दुना के 8, इसको जोड़िए कितना आएगा 10। यही आंसर ना, ठीक है प्रूफ लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS हो गया ना, ठीक। दूसरा सवाल देखते हैं अब। ध्यान देते हैं 5वां साल में दिया है मान निकालने के लिए। देखिए 75 दिया है ना, 75 को इस प्रकार से तोड़ेंगे जिसका मान टेबल में दिया हो ना। जैसे 75 है ना, किस तरह से तोड़ेंगे 30 प्लस 45 होगा, तो साइन कोष्ठ में 30 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। और तुम लोग को सूत्र बताए थे एक, साइन A प्लस B बराबर क्या होता है भाई, साइन A इंटू कोस B कोस A इंटू साइन B। इसी पे तोड़ देंगे तो साइन A यानी साइन 30 इंटू क्या होगा भाई कोस 45 हो जाएगा, प्लस कोस 30 इंटू साइन 45। कोई दिक्कत है ना, बस साइन 30 का मान 1/2 इंटू √2 प्लस इसका मान कर्ण में 3/2, कोस 30 का मान कर्ण में 3/2 होता है, गुणे कोट 45 साइन 45 का 1/2 यानी कि √2 इसका मान एलसीएम निकाल √2 1 प्लस कर्ण में 3, यही आंसर होगा। हो गया। अब ध्यान देंगे दूसरा सवाल में दिया है 10 45 का मान, इसका मान बोर्ड में भी देता है VBI है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है VBI है, ध्यान दीजिएगा 10 15 है ना, इस प्रकार से तोड़ेंगे जिसका मान टेबल में दिया हो। तो 45 में 30 घटा देंगे 15 आ जाएगा। ध्यान देंगे लिखेंगे 10 45 माइनस 30 हो जाएगा। और तुम लोग को सूत्र एक लिखवाए थे 10A माइनस B, 10A माइनस 10B बटा में 1 प्लस 10A इंटू 10, यही सूत्र होगा। 10A क्या है, A का मान क्या है 45 और B का मान क्या है 30 है ना, यही सूत्र है, ये सूत्र है। कोई दिक्कत, अब लिख देंगे 10 45 माइनस 10 30 बटा में 1 प्लस ना होगा 10 45 इंटू 10 30। 10 45 का मान होता है 1, 10 30 का मान 1/√3 बटा में 1 प्लस 1 गुणे 1/3। इसी को हल करेंगे तो √3 माइनस 1 बटा में √3, तो √3 प्लस बटा में हाई डायरेक्ट कर दिए हैं, कुछ नहीं है तो बटा में क्या है 1 है, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, हो जाएगा ना। तो √3 से रूट हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1, हर का पर में कर देंगे तो आ जाएगा। ध्यान दीजिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 गुणे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, हर का परिमेयकरण करते हैं तो माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे A माइनस B है, यहाँ पे A माइनस B है, यहाँ पर A प्लस B है, यहाँ पर A माइनस B है, तो इसका सूत्र बनता है A² माइनस B², इसका सूत्र बनता है A² प्लस B² माइनस 2AB, हो जाता है ना। तो बस A का स्क्वायर करने में 3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर अब माइनस 2AB होगा ना। अब बाटा में इसको लिख रहे हैं करनी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 3 होगा, करनी में 3 का 1 अब प्लस 2 करनी में 3 बटा में 3 माइनस 1 होगा ना, अर्थात 4 अब माइनस 2 करनी में 3 बटा में
दो का कॉमन कर 3 माइनस 1 घटेगा 2 होगा। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2, तो 2 माइनस करने में 3 फटा में 2 से 2, अर्थात अंत में क्या आया 2 माइनस करने में 3। ध्यान दीजिएगा 10 15 का मान है, 10 15 का मान है, ये बार बार देता है। इसी तरह से निकालने के लिए आप लोग निकालिएगा 10 देता है 75 का मान, 30 45 10 15 का मान और 10 45 का मान। यही सवाल बोर्ड में पूछता है। 15 से बना सकते हैं। क्या ही नहीं बनेगा। देखिए 75 में 15 जोड़िए कितना आएगा 90, समझा गई। तो ऑटोमेटिक ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा 2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर, समझ में आइल। यहाँ पर इसी तरह से तोड़िएगा 15 और 45, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए पद इसी को तोड़िएगा ना, 15 जैसे तोड़े हो 45 माइनस 30, अब 75 को तोड़िएगा 45 और प्लस 30, तो प्लस हो जाएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं। ये बार देता है 15 से नहीं हो जाएगा उसे। हाँ 15 का मान मालूम रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर खुरपात दिमाग लगाओगे तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान है तो याद कीजिए। और 15 का मान निकालिए ना, 2 माइनस करने में 3, याद नहीं हो जाएगा। बस आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सिद्ध करने पर चलते हैं। ठीक, सिद्ध करने वाले पे, सिद्ध करने वाला बहुत अच्छा सवाल है, इसमें दिया है, इसको मिटा रहे हैं अब। ठीक, हाँ ध्यान देंगे। सिद्ध करने में जाता है, जो सिद्ध करने वाला है होता है ना, वो हमेशा VBI होता है। क्या होगा VBI। ध्यान देंगे, सिद्ध करने वाला में है यह 6वां सवाल। कौन सा है 6वां सवाल। ध्यान दीजिए, सवाल देखिए और उसके बाद सूत्र हम जो लिखवाए थे उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इसको क्या है दिया है कोस, कोस है ना, कोस 1 इसको मान लीजिए, इसको है दिया है ना π/4 और माइनस x बराबर इसको मान लीजिए a। ध्यान दीजिए π/4 माइनस y बराबर इसको मान लीजिए b। अब जहाँ जहाँ दिया है उसको मान रखिए। इसके बाद ध्यान देंगे कोस a होगा, π/4 के स्थान पर a है, इंटू क्या होगा कोस b माइनस, अब ध्यान दीजिए साइन a इंटू कोस का साइन है ना, साइन b। इसका सूत्र क्या होता है कोस a प्लस b, यही सूत्र होता है। a का स्थान पर क्या है π/4 माइनस x, बस उसको रखेंगे कोस π/4 माइनस, b के स्थान पर क्या है π/4 माइनस y, अब प्लस है तो π/4 माइनस y। बस इसी को हल करना है। ध्यान देंगे कोस है, ध्यान देंगे कोस है, इसको π/4 अब प्लस π/4 होगा, अब माइनस यहाँ पर कॉमन लेते हैं x प्लस y हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब π/4 π/4 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होगा, 4 इसको लिख देते हैं। इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा पाई और प्लस पाई हो जाएगा, और माइनस x प्लस y है ना। इसी को हल करते हैं, ध्यान देंगे बराबर कोस 2π हो जाएगा, 2π बटा में 4 और माइनस x प्लस y है ना। इसी को कटा देंगे, 2 दूना के 4 होगा ना। बस आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए कोस π/2 माइनस x प्लस y। अब ध्यान दीजिए, इसको सूत्र होता है तो कोस π/2 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है भाई साइन थीटा, साइन थीटा ना होगा। तो बस ये दिया है ना, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर में साइन x प्लस, यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था। लिखिए, अब लिखिएगा LHS बराबर में RHS, इसको लिख दीजिएगा प्रूफ। उतार लीजिए इसको। हाँ ध्यान देते हैं, 7वां सवाल दिया है। पहले 7वां सवाल को बनाने से पहले इसको सूत्र बताए थे हम, उसको ध्यान देंगे। देखिए त्रिकोणमिति में सूत्र का ही खेल होता है। एक सूत्र लिखवाए तो ध्यान दीजिएगा 10
ए प्लस लिखवाए थे ना, तो ध्यान दीजिए सूत्र में क्या होता है 10a प्लस 10b बटा में माइनस 10a इंटू प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे क्या हो जाता है माइनस। एक सूत्र और होता है इसकी का 10a माइनस b होता है ना, इसका सूत्र होता है 10a माइनस 10b बटा में 1 प्लस 10a इंटू 10b। कोई दिक्कत? बस इसी को दिया है, मान लीजिए इसको a मान लीजिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो लिख दिएगा LHS से। कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिएगा 10 4/4 प्लस x बटा में 10 π/4 माइनस x। बस इसी को हल कीजिए, लिखिएगा 10 π/4 और प्लस 10x बटा में 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x बटा में, सबका बटा में होगा ना। ये ऊपर वाला हल कर लिए, अब नीचे वाला 10 π/4 माइनस 10x बटा में 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10। इसी को हल करेंगे और 10/4 का मान क्या होता है 1 होगा ना, तो 1 इसके स्थान पर लिख सकते हैं और प्लस 10x होगा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस है तो माइनस 10π/4 का क्या होगा 1 होगा और 10x 1 में 10x से गुणा कीजिए क्या होगा 10x होगा। अब बटा में 10π/4 का मान 1 और माइनस है तो माइनस 10x होगा। अब इसको ध्यान देंगे 1 है तो 1 और प्लस 10π/4 का मान 1 और 10x में गुणा कीजिएगा क्या होगा, पहली गुणी चौथी होता है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा अर्थात क्या होगा भाई 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा में दूसरी गुणी तीसरी होगा यानी इसका इसमें गुणा होगा तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसी का सिद्ध करना था, ध्यान दीजिए इसी को सीधा से लिखिएगा तो यही ना लिखिएगा 1 प्लस 10x बटा में 1 माइनस 10x। आप सभी का इसी ना सिद्ध करना था, यही ना RHS है, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS अर्थात प्रूफ हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।